नमस्कार। सम्यक समाचार पत्रिका में आप सभी का हार्दिक अभिवादन है। देश भर में मंडल कमीशन लागू करो के आंदोलन ने जब जोर पकड़ा और मान्यवर काशीराम जी ने इसका नेतृत्व किया, तब ओबीसी समाज को केंद्र एवं राज्य सरकारों ने 27% आरक्षण को लागू किया। हालांकि ये इतना आसान नहीं था। जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह के केंद्र सरकार ने मंडल कमीशन लागू किया, देश भर में उच्च वर्ग में खलबली मच गई और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कमंडल यात्रा को अंजाम दिया। दिल्ली की सड़कों पर भी मंडल कमीशन के खिलाफ आंदोलन देखने को मिला। ओबीसी समाज के लोग ही इस आंदोलन के खिलाफ खड़े हो गए, जिनको कि एक वर्ग के द्वारा उकसाया गया था। आपको याद होगा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कांग्रेस सरकार ने 10 वर्ष तक दबा के रखा था और जिसके खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन नहीं होने के कारण सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन जैसे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी ने इस मुद्दे को अपने हाथों में लिया और देश भर में आंदोलन किया, तब कहीं जाकर ओबीसी समाज को शपथ पत्र आरक्षण मिला। हालांकि वो आबादी के हिसाब से बहुत कम था, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे हरी झंडी मिली, तो कल जाकर ये आरक्षण इंप्लीमेंट हो पाया। मान्यवर काशीराम जी के साथ साथ अनेकों पिछड़ी जाति के नेताओं ने भी बड़ा संघर्ष किया था। देश भर में ओबीसी समाज के लोगों के द्वारा आबादी के हिसाब से आरक्षण लागू करने की मांग उठती रही है। इसी क्रम में ओबीसी महासभा ने जोरदार पहल की है और 15 जून को एक ज्ञापन देने की पूरी तैयारी की है। आइए देखते हैं महेंद्र सिंह लोधी के आह्वान में क्या है खास बात। कि 15 जून को हमें ज्ञापन देना है, कम संख्या देना है, लेकिन देना है। आप अगर नहीं भी जुड़े हो संगठन से तो भी दो। आप जाओ, आप हम आपको भेजेंगे, आप कहीं ना कहीं से हमसे ले लें आपको जानकारी और आप एक ज्ञापन बना के आप दें। आप अपने संगठन के माध्यम से ज्ञापन बना के आप दें। आप जो भी संगठन चलाते हैं, चाहे वो आपका जात का संगठन हो, चाहे आपका जो भी संगठन हो, आप मूल्यवासी समाज के जो भी लोग हैं, आप जाके ज्ञापन दीजिए वहाँ पे जाके कि हम जातिगत जनगणना चाहते हैं और होना चाहिए और उजागर होना चाहिए। ये बात हमारे समाज के युवा नहीं समझ पाते हैं। अरे मैं आप लोगों से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में कौन पढ़ा पाएगा अपने बच्चों को, प्राइवेट सेक्टर से कौन इलाज करवा पाएगा हमारे अपने बच्चों को। प्राइवेट सेक्टर हमारे लिए पॉइजन की तरह है। ये हमारी ज़मीनें पूरी खा जाएगा। हम पढ़ाएंगे बच्चों को, ज़मीन बेचना पड़ेगी। हम इलाज करवाएंगे बच्चे अपने लोगों का या हमारा खुद का, तो हमें ज़मीनें बेचना पड़ेंगी। तो ये जो चीज़ है, प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ भी बहुत बड़ा आंदोलन अपन करेंगे। हिंदू के नाम पे ओबीसी समाज के आरक्षण का विरोध जो ये लोग कर रहे हैं, तो हिंदू के नाम पे अगर हमें अपना मानते होते तो ये आरक्षण का सपोर्ट करते। ये जबलपुर हाई कोर्ट में या दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जाके हमारे खिलाफ नहीं लगाते ये याचिका। ये बात हमारे दिमाग में लाना है। हमारे दोस्तों को बताओ आप। मैं जानता हूँ कि दोस्त तुम्हारे नहीं समझेंगे जल्दी, लेकिन उनको बताओ थोड़ा थोड़ा कि देखिए यार, अपनी इतनी पढ़ाई कर रहे, सब कुछ कर रहे, इसके बाद भी नहीं बन पा रहे। और उनके लोग सपोर्ट से बन रहे हैं, उनके लोग दलाली करके बन रहे हैं, उनके लोग पैसे दे के बन रहे हैं, उनके लोग अंदर तक बैठे हैं इसलिए बन रहे हैं। कितना सरल होता है आप सोचिए थोड़ा सा कि आपके समाज का व्यक्ति अगर कोई थाना में पदस्थ हो तो आप थोड़ा सा सुकून मिलता है आपको कि यार भाई साहब में हो सकता है हमारी सुन लें, क्योंकि वो हमारे समाज के। तो ये हमें लाना है। ये कब आएगा कि उसकी लड़ाई लड़ना है कि हमें अब वो अधिकार मिलें, हमारे लोगों को उतनी नौकरी मिले जितनी संख्या है, हमारे लोग उतने सांसद विधायक बने जितनी हमारी संख्या है, हमारे लोग मीडिया में उतने हों जितनी हमारी संख्या है, हमारे जो कार्यपालिका में, विधायिका में, तो जो न्यायपालिका में, सब जगह हमारी संख्या अनुपात में होना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। तो साथियों, आप लोग लगातार मैं वही बात करना चाहूँ, आप 15 जून को अपने घर से निकलें, 4 लोगों को लें, आप तहसील में, आप जिला में, जहाँ भी आप देना चाहते हैं ज्ञापन दें। और हम लोग अभी मैं आपके साथ सर्कुलर करने वाला हूँ। वो ज्ञापन जो सब लोगों के पास आएगा उसको लेके आप प्रिंट करवाना हो प्रिंट करवा लीजिए, नहीं उसको ही निकाल के उसमें साइन करके आप दे सकते हैं। और देखिए मुकेश गौतम जी, मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ, बार बार नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं खुद कहता हूँ हिंदू के नाम पे आखिर हमारे ही हक अधिकारों का विरोध किया जाता है। हिंदू के नाम पे कभी भी ओबीसी के हक अधिकारों का सपोर्ट नहीं किया जाता है। मैं किसी धर्म का विरोध करता हूं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं आपको कि हिंदू के नाम पे मंदिर बनाया, लेकिन हिंदू के नाम पे पिछड़ों ने खूब मंदिर की बात करी, लेकिन एक भी पिछड़ा वर्ग का ट्रस्ट में शामिल नहीं किया गया और पूरा बवाल मचा इसमें। लेकिन वो इतना खतरनाक है वो जो संगठन जो चलाता है हिंदूवादी संगठन, कि वो आपको लेना ही चाहिए। कितने भी कुछ लो आपको अनसुना करता है, वो अनदेखा करता है आपको। वो आपको इसलिए क्योंकि उसको पता है कि इनके पास संगठन ही नहीं है। ये दरी चटाई झंडा बिछाने तो हमारे पास आएंगे ना। उनको मालूम है कि दरी चटाई झंडा बिछाने के लिए हमारे संगठनों में आते हैं। ये आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। इनको पता ही नहीं संविधान क्या होता है, इनको पता ही नहीं कि इनके महापुरुष कौन हैं, तो ये आवाज़ क्या उठाएंगे, उनको मालूम है। इसलिए वो आपको कुछ भी नहीं समझते। आप कितना ही विरोध करो उनको फर्क नहीं पड़ता। आप देखो कितना मोदी का विरोध होता है पूरे देश के अंदर, पूरा लगातार विरोध हो रहा है।
लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता ना उनको। आप देखिए बीजेपी के आप लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं और वो वर्चुअल रैली में हज़ारों आदमी बैठ रहे हैं, बड़े बड़े टेंट लगा के, बड़ी बड़ी एलईडी लगा के, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि वो बैठे जो लोग हैं वो हमारे ही लोग हैं, जो दरी चटाई झंडा उठाने का काम करते हैं वो हमारे ही लोग हैं वहाँ पे। लेकिन हमारे लोग इसलिए हैं वो क्योंकि उनके ब्लड में से इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं धर्म के नाम की। उनका कहना है कि धर्म का चादर लो, हक और गुलाम हो जाओ। लेकिन हम ये नहीं करने देंगे ना, हम ये चाहते हैं, हमको संवैधानिक हमारे जो अधिकार हैं वो मिलना चाहिए, जो हमारी संख्या है वो मिलना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था है वर्ल्ड में, पूरे देश भर में नहीं है, पूरी दुनिया में है, तो उस लोकतंत्र के हिसाब से हमारी जो संख्या है उसके अनुपात में हिस्सेदारी मिलना चाहिए। लोधी, कुर्मी, काची, पटेल, कुशवाहा, प्रजापति, रजक, साहू, जितनी भी हमारी 3,743 जातियाँ और 3,000 ST/SC की जातियाँ, सभी को मिलकर संघर्ष करना है। ये लड़ाई हम 100% जीतेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई सच्चाई की है, हमारी लड़ाई नीतिगत है, हमारी लड़ाई लोकतांत्रिक है, हमारी लड़ाई हमारे महापुरुषों की विचारधारा से बनी हुई है, हमारी लड़ाई संविधान के आर्टिकलों के हिसाब से हम लड़ रहे हैं। साथियों, पुनः मैं कहना चाहूँगा, आप 15 जून को घर से निकलें और जहाँ भी, मैं अनुराधा जी को भी बोलना चाहता हूँ, अनुराधा जी सुन रही हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, आप भी जाएं बहन, और जितने भी आपके 4-6 लोग जो भी हैं वो आप ज्ञापन दें। उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप 4 लोगों को इकट्ठा करें, 10 लोगों को इकट्ठा करें, और उसमें ज्ञापन तैयार है, हम भेजने वाले हैं, उसमें अपना नाम लिखें और आप अपना साइन करके आप ज्ञापन दें। आप एक फ़ोटो खिंचवाएं छोटी सी और शेयर करें हमारे बीच, अपने लोगों के बीच में शेयर करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।